नमस्कार दर्शकों, दीदी अरुण प्रभा के एक और नए कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देश भर में इन दिनों दुर्गा पूजा और दशहरा बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। सड़कों से लेकर पूजा पंडालों तक चारों ओर रौनक और भक्ति का माहौल नजर आ रहा है। दोस्तों, दुर्गा पूजा को मनाने के पीछे दो प्रमुख मान्यताएं हैं। एक भगवान श्री राम से जुड़ी है और दूसरी माँ दुर्गा के महिषासुर वध से। श्री राम से जुड़ी रामायण की कथा के अनुसार जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान श्री राम ने उससे युद्ध किया। लंबे संघर्ष के बाद दशहरे के दिन राम ने रावण का वध किया। यही दिन अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक माना जाता है और इसी खुशी में दुर्गा पूजा व दशहरा मनाई जाती है। माता दुर्गा से जुड़ी कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक राक्षस था और उसको वरदान था कि उसे कोई भी देवता या पुरुष नहीं मार सकता। उसके अत्याचार बढ़ने पर देवताओं ने अपनी शक्तियाँ मिलाकर माँ दुर्गा को उत्पन्न किया। माँ दुर्गा ने 9 रातों तक युद्ध करके दशमी के दिन महिषासुर का वध किया। इस घटना की याद पर नवरात्रा और दशहरा पर दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यह शक्ति और साहस से बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश भर में दुर्गा पूजा का आयोजन इस वर्ष भी धूमधाम के साथ किया जा रहा है। वही अरुणाचल प्रदेश भी भक्ति और खुशियों के रंग में सराबोर नजर आया। बच्चे, युवा और हर उम्र तथा हर वर्ग के लोग खूबसूरत परिधानों में सजे सवरे दुर्गा पूजा पंडालों की ओर उमड़े। राजधानी ईटानगर के कोने कोने को दुल्हन की तरह सजाया गया। रोशनी और रंगों से नहाए पंडाल मानो आस्था और उत्सव का संगम हो। 30 सितंबर 2025 यानी महाअष्टमी के दिन आरके मिशन अस्पताल के पंडाल में कन्या पूजन का आयोजन हुआ। यह क्षण भक्तों के लिए पावन और उल्लास से भरा रहा। ओम नमामि कुलकामिनी परम भाग्य संदायिनी कुमारी चातुरी सकल सिद्धि आनंदिनी प्रभावकुटिका सजाम रजतराग वस्त्रान्वितं हिरण्यदुलभूषणं भुवनभागं भजे। परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम प्रणुतानां प्रसीद त्वं देवी। इसी दिन ईटानगर के गंगा स्थित हनुमान मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। संगीत के धुनों में, बच्चों के खिलौनों में और मंदिर के प्रसाद में हर ओर आस्था और हर्ष का जीवंत उदाहरण नजर आया। ओम सर्वमंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान अपांस दुष्टा रुष्टा दु कामान सकलान अभिष्टा त्वामाश्रितानां विपन्ननानां त्वामाश्रिताः शान्ति प्रयांति। ओम जयंती मंगला काली। हमारी जो संस्कृति, भारतीय संस्कृति है, वो वसुधैव कुटुंबकम को लेके चलती है। तो इसमें सबके कल्याणार्थ जो कार्य होते हैं उसका उद्देश्य यही है। पूजा पाठ, यज्ञ, प्रयोजन जो कुछ भी होता है, चाहे वो कोई पूजा हो, कोई भी अनुष्ठान हो, सबकी अपनी अपनी कामना है, सबकी अपनी इच्छा है। किंतु धर्मस्थल जो है सबके कल्याण के लिए है, सबके भलाई के लिए है, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए। और इस वर्ष हम लोगों का विशेष उद्देश्य ये था कि हम लोग भारत का महाविजय ऑपरेशन सिंदूर के में जो सफलता भारत की जीत मिली, इसमें हम लोग विशेष उत्सव मनाने की सोच रहे थे। किंतु हमारे देश के महान एक रत्न कलाकार असम के जो जुबिन जी हैं, जुबिन गर्ग जी, उनके दुखद मृत्यु जब हुई
तो हम लोग को बहुत दर्द हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलिए पूजा तो करेंगे, पूजा करेंगे, मगर ऑपरेशन सिंदूर और साथ में जुबिन जी को भी नमस्ते करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए माता से विशेष प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हमारे पूरे भारत में इस नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल से पैगाम जाए कि हम लोग पूरे भारतवासी एक हैं और संसार और सृष्टि के मंगल की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी के लिए हम लोगों का इस बार विशेष रूप से मंदिर में अनुष्ठान किया जा रहा है, जुबिन जी के आत्मा की शांति के लिए और उन जवानों के लिए जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपना बलिदान दिया, उन सबको नमन करते हुए इस बार का हम लोग का थीम विशेष यही है। ये पर्व हर साल हम लोग मनाते हैं, खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए, सब निरोगी रहे, सबको भगवान रक्षा करे, इस कामना से हम लोग हर साल माता की पूजा करते हैं और इसी साल उसी उद्देश्य से ये पूजा हम लोग ने की है और सबको कल्याण हो, यही हम लोग का आशीर्वाद है। इसी तरह बंदरदेवा के पंडाल में भी आयोजन समिति ने प्रसाद वितरण किया। हर साल लगभग 25,000 श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है। इस बार भीड़ कुछ कम रही, लेकिन भक्ति और भावना में कोई कमी नहीं रही। आयोजकों ने बताया, हम लोग हर साल की तरह इस साल भी अच्छा से आयोजन किए हैं। सबसे पहले तो हम मीडिया भाई लोग को नमस्कार कर रहे हैं। दूसरी बात कि हर साल के साथ इस बार भी हम लोग का प्रोग्राम था अच्छा से करने का, लेकिन जुबिन ज़्यादा के चलते हम लोग का जो गोल्डन जुबली का प्रोग्राम था वो कम नहीं होने सका। आगे साल हम लोग गोल्डन जुबली मनाएंगे, इसलिए इस बार हम लोग बहुत जुबिन जा के चलते बहुत हम लोग हतोत्साहित हैं कि हम लोग का अच्छा एक गायक हम लोग का यहाँ से थाम पे चले गए, जिसके चलते हम लोग को भी दिल में बहुत चोट हुआ। हम लोग बहुत उसके लिए ये हैं। उसके बाद हम लोग अभी जो है पूजा कमेटी की तरफ से 3 दिन से हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं, जिसमें बूंदिया है और सामान हम लोग दे रहे हैं। और नवमी के आज का दिन में हम महाप्रसाद खीर का प्रसाद हम लोग लगाते हैं, हर साल लगाते हैं। इस साल भी हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम अभी तो 25 से 30 हज़ार श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने हर साल की तरह। इस साल थोड़ा सा कम हुआ है जुबिन के चलते, लेकिन फिर भी हम लोग आज आगे भी आप देख रहे हैं जुबिन का बैनर लगाकर हम उनके श्रद्धांजलि देते हुए आगे भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इसके पश्चात नवमी के दिन ईटानगर में पूजा का माहौल देखने योग्य रहा। दिन की रोशनी से लेकर रात की जगमगाहट तक पंडाल की सजावट ने हर किसी का मन मोह लिया। ये दुर्गा पूजा जो है ये नवरात्र के रूप में जाना जाता है, जिसमें 9 दिनों के अंदर 9 दुर्गा के प्रतिरूप को पूजा जाता है और यह महाशक्ति की पूजा है। वैसे 2 मुख्य नवरात्र होते हैं, एक चैत्र मास में और एक अश्विन मास में। इसके साथ साथ 2 नवरात्र और आता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे यहाँ हिंदू धर्म की मान्यता के हिसाब से 9 दुर्गा की पूजा जो है वो शक्ति की उपासना है। इसमें अन्याय के ऊपर न्याय का विजय है, दानवता के ऊपर मानवता का विजय है। तो यह मानवता का पर्व है। एक भाईचारा का भी संदेश इस पूजा के माध्यम से होता है। चाहे हम जिस धर्म के हों, लेकिन सभी एक जैसा आपने कहा भी है, बच्चों के लिए है एक उत्सव है, एक मेला है, जहां बच्चे आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। जो जिनकी आस्था है वो पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और समाज में एक सौहार्द का वातावरण बनता है। साथ ही साथ सारे नगर में, जैसा कि आप देख रहे होंगे, सारे लोग अपने घर से निकल कर के जहाँ जहाँ जिनकी जैसी आस्था है वहाँ जाते हैं। तो यह एक भाईचारे का बहुत अच्छा प्रतीक है। इसके बाद दोईमुख में आयोजित पूजा ने एकता और सहयोग की मिसाल पेश की। हर साल स्थानीय जनजातीय और गैर जनजातीय लोग मिलकर बड़े पैमाने पर दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। हजारों की भीड़ उमड़ती है। प्रतिदिन अलग अलग तरह का भोग बांटा जाता है और रात के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय तथा बाहर से आए कलाकार प्रस्तुति देते हैं। आयोजकों ने इस पूजा के आयोजन के बारे में बताया।
यहाँ में दुर्गा पूजा में हम लोग का यहाँ में ऐसे होता है कि यहाँ में कोई जाति भेद नहीं करता है। यहाँ में ये दुर्गा पूजा कमेटी अभी भी आप हमारे कमेटी में मिलेगा, मुस्लिम मिलेगा, निशी मिलेगा, आपका ये का बिहार का मिलेगा, आपको मारवाड़ी सब मिलेगा, बंगाल हर आइटम हर चीज़ का मतलब जात का यहाँ में है। क्योंकि ये हम लोग एक इसलिए करते हैं कि हम लोग अपना आपस में भाईचारा का हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं इसको। और दुर्गा पूजा में हर साल हम लोग इसलिए मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट मनाने की कोशिश करता है। तो पिछले साल जितना थोड़ा कमियाँ रह गया था इस बार और हम उसको डबल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्लस हम लोग का दुर्गा पूजा में इस बार भी कमियाँ तो होना नहीं चाहिए। और हर साल में हम लोग दुर्गा पूजा में यहाँ में दूसरा जगह में कैसे होता है पता नहीं, हम लोग यहाँ में कल्चरल प्रोग्राम होता है। आज होने से कल्चरल प्रोग्राम 3 होगा और आज रात को शाम को हम लोग गुवाहाटी से हम लोग एक पार्टी आ रहा है, सिंगर बाहर से आएगा लेके आएगा और ये हम लोग का पब्लिक को हम लोग का एंटरटेनमेंट के लिए और प्लस हम लोग का पब्लिक को तरह हमेशा हम लोग को उजागर करने के रखता है। और पूजा का हम लोग पहला दिन में हम लोग का प्रसाद देता है, उसका बाद पहला दिन में हम लोग का सूजी बनाया, सूजी वगैरह खिलाया जितना हो सके पब्लिक को सेटिस्फेक्शन के लिए। और नेक्स्ट डे में हम लोग का खिचड़ी आज पूरी सब्जी था और आज हो गया खिचड़ी। इसलिए हम लोग यहाँ में बाहर से जो आने वाला को भूखा ना रहे, क्योंकि यहाँ त्यौहार में जब आया है तो हम लोग इसको मतलब ठीक अच्छा से मतलब खाना पीना खिला के भेजना है। कोई हम लोग प्रे भी करते हैं कि माँ दुर्गा को कि ये सब कुछ अच्छा हो, दो मुख में खुशहाली हो, सबका परिवार अच्छा हो, दुख बीमार किसी का ना हो, इसलिए ये चीज़ों को करते हैं। तो हमारा प्रसाद भी ऐसा नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा चलता है, दिन के 12 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक होता है, नॉन स्टॉप चलता है, ताकि किसी को हम लोग नहीं खा के भी भक्तों को खिलाते हैं। तो इसलिए सबको आज भी खिचड़ी बांटा जा रहा है। तो और साथ साथ कल्चर भी है, जैसे कि परसों लोकल बच्चों लोगों का डांस प्रोग्राम था। कल DID से लिटिल चैम्प्स एक बच्चा था ओम छेत्री, उसको बुलाया गया था। और साथ में अरुणाचल आइडल फर्स्ट रनअप सोनम कुमारी, वो भी आके गाना गा के गई है। तो आज एक गुवाहाटी से सिंगर लोग आ रहे हैं, तो प्रोग्राम 7 बजे से 11 बजे तक हम लोग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब जो ऑर्डर दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग गाइडलाइन से सब चलता है। और साथ में साफ़ सफाई भी चल रहा है, ताकि रात को प्लेट वगैरह इधर फेंका, हम लोग पूरा सोशल सर्विस करके कमेटी हम लोग पूरा उसको करते हैं। इसलिए सबको ये सब चीज़ों को लेके एक प्रार्थना भी है कि पूजा बोल के या ऐसा नहीं, सबको आना है, प्रसाद बोल के भी नहीं, एक सोच लीजिए लंच हो या डिनर, वो सोच के आके खाना चाहिए था। ये बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। निर्जुली स्थित नेरिस्ट में भी भक्तों की भारी भीड़ जुटी। आयोजन समिति के अध्यक्ष ने कहा, ये प्रोग्राम हम लोग एटलीस्ट ट्राई करता हूँ जे इधर में हमारा फेलो अरुणाचलीज एंड ऑल अदर पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड अदर प्लेसेस, उन लोग एटलीस्ट दे कम हेयर एंड दे मेक सम एन्जॉयमेंट, दे पास सम टाइम। सो एज यू नो हम लोग सभी डिफरेंट वर्क्स में बिजी रहता हूँ, बट इन दिस प्रोग्राम में वी गैदर इन वन प्लेस and we enjoy it. And to conduct this program, we are getting all type of cooperations and support from our administrations and our state administrations like SP office, DC office, OC office. They are giving us full cooperations, and Director Nerist is our patron. And this time I am as a president, I am placing this matter in front of you. साथ में हमारा जो लोकल पॉलिटिकल फिगर्स है, MLA साहब, काउंसिलर साहब, दे आर गिविंग ऑल्सो फुल कोऑपरेशंस एंड वी थिंक टिल डेट प्रोग्राम इज गोइंग परफेक्टली फाइन एंड टुडे इज द लास्ट डेट, टुमारो इज द दशमी, सो वी विल गिव द विसर्जन ऑफ आवर माँ। हर साल की तरह
इस बार भी सबसे अधिक भीड़ नेरिस्ट में ही देखने को मिली। ये दुर्गा पूजा हर साल तो ऐसे होता है, लेकिन अभी हम पहले बार आए हैं बच्चा लोग का जीत का वजह से, तो ये लोग बोला है कि थोड़ा घुमा, तो बहुत अच्छा है, खुशी है। हम लोग ये नाहरलगन बोरूम से आज दुर्गा पूजा घूमने आए और हाँ फैमिली साथ में, तो यहाँ कर नेरिस्ट कैंपस में देखिए बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, पूरा पब्लिक बहुत सारा देखने आया है। ये एवरी ईयर हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये हम लोग इस बार मेरा बेबी का फर्स्ट दुर्गा पूजा है, इसलिए इसको लेके आया हुआ है। सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा। हम तो दोईमुख से आया है घूमने के लिए, जस्ट कैसे चल रहा है पता नहीं, देखने के लिए आया है, पंडाल देखने आया है। नाहरलगुन का दुर्गा पूजा आयोजन सबसे पुराना माना जाता है। सन 1973 से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय जनजातीय और गैर जनजातीय लोग मिलकर इस परंपरा को निभा रहे हैं। We are celebrating our 52nd Durga Puja this year. We are the oldest organization in Naharlagan. We have started in 1975 and still we have completed, I beg pardon, we have started in 1973 and this year we are celebrating our 52nd Community Hall Durga Puja Festival. It's a socio-cultural organization. It's our festival. We want to mix up the culture and religion with the local people. The people of Arunachal Pradesh helped us very well, okay, from the beginning, and we have got responses from the all over Arunachal Pradesh. This year we have given our tribute to the Jubin Gaur, the legendary singer from not only Assam, he belongs to India, so we are tribute to him, and we have maintained a cultural program also, we have the religious also, and the people are responses very well. डेकोरेशन देखिए यहाँ पे तो उस तरह का रिसोर्सेस है नहीं, वी हैव टू डिपेंड फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, तो कोशिश करते हैं कि बाहर से आए, कभी असम से कभी बंगाल से हम लोग बुलाते हैं डेकोरेटर्स को, क्योंकि यहाँ लोकली तो मिलता नहीं उस तरह का, जितना संभव हो सके वो करते हैं। और हमारा मेन प्रॉब्लम है डेकोरेशन तभी अच्छा होता है जब स्पेस अच्छा होता है, तो हमारे स्पेस की थोड़ी कमी है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि 3-4 दिन हम लोग खुशी से मनाएं, सबको लेके साथ में मनाएं। इस बार फिर हम लोगों ने, हमारा तो 2 साल पहले गोल्डन जुबली था, 50 साल, ये सबसे पुराना पूजा है। ये पूजा जब शुरू हुआ था तब ये हॉल भी नहीं था, तब ये ग्राउंड जो आज आप लोग जानते हैं राजीव गांधी स्टेडियम के नाम से, वो उस समय में बीबीगिरी फील्ड हुआ करता था। तो बीबीगिरी फील्ड में जो फर्स्ट बैच जब शिलोंग से ऑफिस शिफ्ट हुआ, मेनली द पूजा वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, जैसे मेरे पिताजी लोग मिल के किए थे, उनके कॉलीग्स लोग। फिर धीरे धीरे कुछ साल फील्ड में होने के बाद ये कम्युनिटी हॉल हुआ ना, देन वी शिफ्टेड टू दिस प्लेस। तब से इस कमेटी को हमने कम्युनिटी हॉल बोल के ही रखा हुआ है। आज हम 52 साल से, 52 ईयर से हम कम्युनिटी हॉल के नाम से, आज ये कम्युनिटी हॉल नहीं है, आज ये डायरेक्टरेट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, लेकिन हमने अपना नाम नहीं बदला, हम ये अभी तक कम्युनिटी हॉल दुर्गा पूजा ही बोल के बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हमारे लोग भी कम हो रहे हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ धीरे धीरे रिटायर करके चले जा रहे हैं। अभी जो मेरे भाई लोग हैं सब मैक्सिमम दुकान चलाने, तो उतना समय नहीं, दिन को दुकान भी चलाना है, फिर कलेक्शन भी करना है, बहुत मेहनत करते हैं लोग, इनके वजह से ही ये पूजा अब चल रहा है। अब गिना चुना गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे जैसे हम समय भी नहीं दे पाते, तो बाकी सारे जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग ही कर रहे हैं, तो उनका दुकान भी संभालना है, फिर कलेक्शन करो, फिर करो। कोशिश करते हैं कि 3-4 दिन हम थोड़ा माँ का नाम ले, सबको साथ में लेके करें। जैसे हम कंपटीशन वगैरह भी करते हैं बच्चों के लिए, ड्राइंग कंपटीशन है, आरती कंपटीशन है, आज हमने क्विज़ कंपटीशन करवाया। क्विज़ कंपटीशन में एक राउंड हमने डेडिकेटेड टू अरुणाचल प्रदेश किया, ताकि हमारे बच्चे जो भी पार्टिसिपेट करें वो जाने, अरुणाचल के बारे में जाने, क्योंकि यहीं वो पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना तो हम कहाँ चल पाएंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का साथ हमें मिल रहा है, उनके परमिशन से ही हम कर रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोगों ने अपने कमेटी मेंबर्स को, देखिए सब लोग बैच पहने, हम लोग भी कोशिश करते हैं, प्लस कुछ लोकल वॉलंटियर्स को भी हमने हायर करके रखा है, ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, वो हो। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ है। वी आर थैंकफुल टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ईटानगर के आकाशद्वीप पंडाल में सजावट और रोशनी ने वातावरण को भव्य बना दिया। भीड़ इतनी रही कि पैर जमाने तक को जगह नहीं मिली। रात को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उत्सव को और भी रंगीन और जोशीला बना दिया।
इस वर्ष लगभग हर आयोजन समिति ने दिवंगत गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि दी। उसकी याद में प्रस्तुतियां दी गई और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दुर्गा पूजा हर किसी के लिए कुछ विशेष लेकर आती है। बच्चों के लिए यह खिलौनों और मिठाइयों का पर्व है, युवाओं के लिए नए परिधानों और उमंग का, श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आशीर्वाद का, और समाज के लिए यह एकता और मेल मिलाप का उत्सव है। जब अलग अलग वर्ग, समुदाय और धर्मों से लोग एक ही आस्था के तले इकट्ठा होते हैं तो यही त्योहार हमें सिखाता है कि इंसानी रिश्ते ही सबसे अहम होते हैं। निर्जुली से लेकर आकाशद्वीप तक, दोईमुख से लेकर नाहरलगुन तक, दुर्गा पूजा 2025 ने अरुणाचल प्रदेश को भक्ति, कला और संस्कृति के रंगों में सराबोर कर दिया। यही है इस वर्ष का संदेश, भक्ति में एकता और एकता में सुंदरता। हैप्पी दुर्गा पूजा। शक्ति की उपासना और भक्ति का ये पर्व माँ दुर्गा के विदाई के साथ भले ही समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश अच्छाई की बुराई पर जीत, सत्य के असत्य पर विजय हमें पूरे वर्ष प्रेरित करता है। दुर्गा पूजा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि हमारे सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि वो हम सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। इसी के साथ हमारी ये विशेष प्रस्तुति यही समाप्त होती है। मिलते हैं इसी तरह के अन्य कार्यक्रम के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।